अमीन हफीज लोरी बादशाह हैं और खाबों के शौकीन हैं। अमीन हफीज सिरी पाए खद पाए मगज खाते हैं और कड़ाई गोश्त भी खाते हैं। आज मैं आया हूँ वजीराबाद में और हमारे दोस्त अंसर महमूद संधू हैं। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। आज इन्होंने हमारे लिए दस्तरखान सजाया है। ये मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मिक्स वेजिटेबल और स्पेशल दाल का इस्तेमाल भी किया है और क्या कुछ है। अब हम अपने दोस्त से बात करते हैं। कैसा आपने हमारे लिए इंतजाम किया जी? आप तो कह रहे थे कि अमीन हफीज आपके लिए चिकन कढ़ाई होगी। ये तो कढ़ाई नाम की चीज ही कोई नहीं है। अमीन हफीज साहब, आप हमारे भाई हैं, लाहौर से चल कर आए हमारे पास, तो आपके लिए ज़रा हमने इंतज़ाम किया साफ़ सुथरा कढ़ाई के। ये डिशेस में देखें ना, आपको सर्व कर रहे हैं। अच्छा, लोहे की कढ़ाई होती है? लोहे की कढ़ाई है हमारे पास, लेकिन ज़रा इसको ज़रा आपके लिए ये आपका प्रोटोकॉल है भाई। जी जी जी। अमीन हफीज साहब के लिए इन्होंने कहा है कि अमीन हफीज प्रोटोकॉल देना है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में ये प्यारे प्यारे बर्तनों में सालन आया है। तो जनाब रोटी खुल गई है। जी जी, रोटी खुल गई है जी। अमीन हफीज साहब बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। अंसर भाई ये बताएं, खाना तो चले चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। फरवरी में इलेक्शन होंगे। कोई आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या बस लोगों को खाना ही खिला रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी है और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी हमें हदायत जारी की हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें। अच्छा, तो वो तैयारी तो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन भी, मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। तो आप कुछ कर कुछ रहे हैं या नहीं? कोई डेरा डूरा लगाया है, कुछ सजाया है, कोई एक्टिविटी शुरू की है? डेरा तो जी हमारा हर वक्त ही सजा होता है, लगा भी होता है। हाँ। तो इलेक्शन की तैयारी कोई आज से नहीं, अच्छा। इलेक्शन की तैयारी तो 5 साल से कर रहे हैं। हर इलेक्शन के दूसरे दिन अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अपने डेरे डूरे की सैर कराएंगे हमें? जो जी जरूर, जहाँ आपने वो डेरा बनाया, ये भी खाना खा के आपको डेरे पे लेके चलेंगे। इस वक्त हम जिला वजीराबाद में पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 35 में आ चुके हैं, जहां पर अंसर महमूद संधू उम्मीदवार हैं हल्का PP 35 से। तो हम संधू साहब से बात करते हैं। संधू साहब, अभी तक तो इलेक्शन शेड्यूल आया नहीं और आपने तो अन्नी बहा दी है। हर तरफ बैनर, कतबे, साइन बोर्ड लगा दिए हैं। ये आपने इंतहाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं? अमीन हफीज साहब, जो सियासी मिजाज के लोग होते हैं ना, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है, उनके लिए हर दिन ही इलेक्शन होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि शेड्यूल आए तो इलेक्शन शुरू होता है। इलेक्शन वो होता है जो आप इलेक्शन शेड्यूल से पहले आपने कोशिश की हो, जो मेहनत की हो, वही आपके काम आती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप घर आराम से बैठे रहें और जब इलेक्शन शेड्यूल आए तो आप मैदान में उतर आए, तो फिर लोग भी आपको तस्लीम नहीं करते और फिर आप भी उतने अच्छे उम्मीदवार साबित नहीं हो सकते। इसलिए उम्मीदवार बनना है, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए आपको पूरे 5 साल मेहनत करनी होती है। तो हम तो ये आप जो आज माहौल देख रहे हैं, ये आज नहीं है, ये तो आप 5 साल पहले भी आते तो आपको ऐसा ही माहौल मिलता। अच्छा, इस डेरे पे आपका माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बा है, आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपका हल्का जो PP 35 है, यहाँ बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? देखिए, हमारे हलके में क्योंकि ये अर्बन एरिया भी है, रूरल एरिया भी है, तो हमारे जो इधर मसाइल हैं वो सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तालीम, सेहत के मसाइल हैं, क्योंकि दूर दराज जो गाँव हैं वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे सीवरेज नहीं है, वहाँ पे सुई गैस नहीं है। तो ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनकी इस हलका में ज़रूरत है। इस हलका के जो देहात हैं उनको ज़रूरत है। तो ये हमारे जो इस हलका के मसाइल हैं, उनमें सुई गैस, सीवरेज और तालीम, सेहत, ये बुनियादी मसाइल हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के ओहदे पर भी आप फाइज रहे,
तो बतौर चेयरमैन आपने क्या क्या खिदमात अंजाम दी जिसको आप समझते हैं कि आपका क्रेडिट है और लोग आपको पसंद करते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया में तो आपकी जो पहचान है वो यही है, आप इसकी कोई तफसीलात बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा कर सकता हूँ कि सब यूनियन कौंसिल में, पूरे ज़िला कौंसिल में जो सबसे ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं वो भी मेरे हलका में हुए हैं, मेरी यूनियन कौंसिल में हुए हैं, और जो लोगों के मसाइल को हमने हल किया है वो भी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे हमारी यूनियन कौंसिल है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने ज़ाती दोस्तों को, उनके असर और रसूख को, सियासी हल्का अहबाब को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स, मेरी पूरी यूनियन कौंसिल के जो 11 देहात हैं, आप जिधर भी जाएंगे आपको कारपेट रोड मिलेगा। तो ये सारी चीजें जी देहातों में जी जो रह गए हैं, किस्म की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा ही आप हमें क्यों दिखा सकते मैं हैं? आज भी काम शुरू है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो 1-2 रोड्स हमारे रहते थे, आप ये अभी मेरे गांव में आए हैं, आप कारपेट रोड से आए हैं, हाँ। आरसीसी रोड से आए हैं ना, आप जीटी रोड से जब उतरे हैं तो आपको कोई रोड का मसला हुआ है? नहीं, तो ये जो रोड है, अगर इसको आप 5 साल पहले देखते या 6 साल पहले देखते तो आपको ये एक बिल्कुल खंडरात की शक्ल में नजर आता। अच्छा अंसर भाई, ये बताइएगा कि आपने बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो कारनामे बता रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम उसका जरा विजिट कर लें, आप हमें दिखाएं कि आपने क्या क्या काम किए। मेरा हम चलते हैं जी जरूर जी। अमीन साहब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हमने अपनी यूनियन कौंसिल में डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, नाले बनवाए हैं सीवरेज के लिए। ऐसे ही आप को मैं दिखा रहा हूँ, ये जिस रोड पे आप खड़े हैं ये आरसीसी रोड है। ये 5 करोड़ रुपए का फ़ंड कोट नूरा से पीरकोट तक, ये जो 5 करोड़ रुपए के फ़ंड जारी करवाए और इस रोड को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं इस रोड को, ये आरसीसी रोड है और आपको देहातों में ऐसे रोड नहीं मिलेंगे। मैं वही दे रहा हूँ ना, हमने देहातों में सुने थे वो कच्ची पक डंडियां होती हैं या वो कच्ची ईंटों वाली सड़कें होती हैं, ये तो सीमेंट वाली कंक्रीट वाली सड़क बना दी। तो ये आरसीसी रोड बनवाया है, आप पीछे गुजर के हैं, आपको मैंने दिखाया है सीवरेज के लिए नाले बने हुए हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट के वो काम हैं जो हमने बतौर चेयरमैन करवाए हैं। तो अभी बस जिस जगह पे हम खड़े हैं तो मुझे पीछे ये एक पोल नज़र आ रहा है बिजली का, तो इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे गांव में ये एक मोहल्ला है, इसको ये जो जा रही थी आगे ये 11 केवी की लाइन, तो जब भी आगे कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये यहाँ से डी उतारते, हमारा सारा गाँव बंद हो जाता था। तो इसको भी हमने अलग करवा दिया है। तो अब ये हमारे गांव का जो बिजली का मसला था वो भी हल हो गया और इस गांव का ये भी हल हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे मसाइल हैं। सुई गैस आपके गांव में है? बिजली तो है? सुई गैस भी है। अच्छा। इस गांव में सुई गैस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में सुई गैस का मीटर लग चुका है और हर घर में सुई गैस चल रही है। जबरदस्त। मतलब आपके गांव में बिजली मौजूद है, बेहंगम तारे नहीं है, सिमेट्री के साथ आपने तारे बनाई हैं, और सुई गैस भी मौजूद है और सीवरेज के नाले भी आपने अच्छे बना दिए। और फिल्ट्रेशन प्लांट आप बता रहे थे? जी, फिल्ट्रेशन प्लांट भी हमने लगवाए हुए हैं और पूरी यूनियन कौंसिल में लगवाए हुए हैं। इधर इस गांव में भी हैं, बाकी देहात में भी हैं। तो मतलब लोगों को गांव में पीने का साफ और मियारी पानी, देखिए साफ पानी बुनियादी ज़रूरत है ना, साफ पानी नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, तो इसलिए साफ पानी हर गांव में होना बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। मेरा आपने दिल जीत लिया ये बात कह के कि पीने का साफ पानी और सेहत की बुनियादी तिब्बी सहूलतों की फराहमी अगर हर रुकने असम्बली ये तहिया कर ले तो मैं समझता हूँ कि हमारा पंजाब और पंजाब के खसूसन देहात जब पीने का साफ पानी मिलेगा, सेहत की बेहतर सहूलतें मिलेंगी, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। चलें ये चलते हैं। जी, इस वक्त हम वजीराबाद के इलाके में आ गए हैं। ये जो हल्का PP 35 है, यहाँ हम आम लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ इंतखाबी सरगर्मियों और उम्मीदवारों के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। जी, आपके इलाके में इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, नहीं हुई, क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छी सूरत हाल है इंशाअल्लाह ताला। लून लीग का गढ़ है साडा, जिन्ना भी इलाका है लून लीग का गढ़ है। इस टाइम अंसर संधू नूरेकोट के जड़े ने इस टाइम अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। टॉप ना जितन दे तो जिन्ना भी मुल्क के साढ़े लीडर एक ही है मियाँ नवाज शरीफ। ये जो संधू साहब के बारे में आप कह रहे हैं अंसर में, उसकी क्या खूबी है? वो खूबी अच्छी है, माड़ा बंदे की गल सुनते हैं, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ,
ਬਿਨਾਂ ਲੋਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। जी ये अंसर महमूद सिंधु साहब जो हैं ये बहुत ही अच्छे और बहुत नेक बंदे हैं और हर बंदे के काम आने वाले बंदे हैं। ठीक है, ये इस तरह हैं, ये जैसे जिन नहीं होता इस तरह काम आते हैं। और जैसे ये इमरजेंसी वाले हैं, ये 1122 वाले, ये इंशाल्लाह अंसर महमूद सिंधु साहब वैसे ही काम करते हैं और इनकी मुश्किल से साथ हम भी हैं और ये हमसे पहले, ये हमारे साथ पहले होते हैं। कोई भी मसला हो तो हमारे पास ये सबसे पहले पहुंचते हैं। अंसर संधू जो साहब हैं बड़े अच्छे इंसान हैं। वो पहले मेंबर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े हल्के हमारे काम किए हैं। वो वैसे भी मेंबर नहीं है, पहले बहुत काम करते हैं, गरीबों के काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा अंसर संधू को जिताएंगे और इंशाल्लाह ताला नून लीग को वोट देंगे और नवाज शरीफ जिंदाबाद। और नवाज शरीफ को जो है वो हमारा लीडर है। ਅੰਸਰ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਅੰਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਹਮ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਖੋ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਖੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। जी अंसर संधू साहब ना वो क्रिकेट की सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं और वो देखते हैं कि जो ज़रूरत है आजकल नौजवान के लिए उसको वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि आजकल वो क्रिकेट और ये सरगर्मियाँ होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह का मुआशरा आजकल चल रहा है, इसलिए हम उसको सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अंसर संधू साहब को। मतलब वो आप चाहते हैं कि हमारे आपके इलाके में खेलों की सरगर्मियाँ हों, खेलों के मैदान बने और नौजवानों को आगे लाया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह का आजकल मुआशरा चल रहा है कि हर कोई एक नशे की जिल्लत में आया हुआ है सारा कुछ, तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्या आया हुआ है? सारा सब कुछ आजकल जो सारे नशे में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नौजवान जो है वो दूसरी तरफ चल रही है, नशे में चल रही है, तो क्या नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि ये स्पोर्ट्स के हवाले से, जिससे मतलब बहुत सारे जो नौजवान हैं वो मतलब खेलों की सरगर्मियों को उन्होंने फरोग दिया है संधू साहब ने, जी बिल्कुल। इसलिए आप उनका साथ दे रहे जी हैं। बिल्कुल, इसीलिए चलिए, उनका साथ। बड़ी मेहरबानी। वजीराबाद तो हम इस वक्त खड़े हैं। अंसर महमूद संधू साहब, ये बताइए कि आप यूसी के इलेक्शन में बतौर चेयरमैन आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, ये मुस्लिम लीग में आप कहाँ आगे नून में? देखें जी, मुस्लिम लीग से तो मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। मियां नवाज शरीफ साहब को मैं 97 से पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं नजरियाती तौर पर 97 से, तब मेरा वोट भी नहीं बना था, तो तब से मैं मुस्लिम लीग नून के साथ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ अटैच हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। तो यही वजह बनी कि मैंने आज़ाद इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही कोई ज्वाइन करना, पहले भी मैं मुस्लिम लीग नून में था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मेरी अपनी जमात है उसमें ही मैं वापस आया। अच्छा ये बताइए, आपने यूसी लेवल का इलेक्शन तो जीता, आप चेयरमैन बने, अभी कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं? अभी मैं इस वजीराबाद सिटी से, ये जो हल्का PP 35 है, यहाँ से मैं बतौर MPA अच्छा उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह अगर मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मेरी जमात ने मुझको टिकट दिया तो मैं इस हल्का से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं भरपूर इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं जी। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपको हल्का के लोग, हमने घूम फिर के देखा है, वो कहते हैं जी अंसर महमूद संधू जो है ना वो जिन है, ये जिन अपने से कहाँ से आ गया? और 1122 भी लोग कहते हैं आप 1122 है। देखिए जी, ये तो लोग ही बेहतर बता सकते हैं। मेरा तो काम है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमें वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम इंशाल्लाह दिन रात उनके लिए हाजिर हैं। और क्योंकि वही हमारी असल ताकत है, उन्हीं की वजह से आज अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई दोस्त, कोई वर्कर कॉल करे, कहीं पे उसको कोई काम हो, कहीं पे उसको मेरी जरूरत हो, तो मैं कोशिश करता हूँ की तरफ फौरन हाजिर हूँ। 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। जी इंशाल्लाह। तो जिन क्यों कहते हैं आपको? ये जी मैंने कहा जी, मेरी तो आप कोई अल्लाह दीन का जी। चिराग हैं, जिन देखिए जी, मैं कोशिश बोतल में करता से हूँ, कब निकले मैं थे? कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी किसी दोस्त के पास पहुँचूँ हाँ। और जो उसका कोई मसला हो, जो उसको मेरी जरूरत हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश मतलब करता आप हूँ ये कि कहते हैं बताया जाए जी। अंसर महमूद संधू आ गया है,
मैं आपके लिए क्या कुछ लाऊं। जी और वो जी, कह ये रही जो- कराई गोश लाओ तो ला देंगे। जी लाऊंगा जी, वो मेरे साथी हैं जी, हमारे दोस्त हैं, हमारे वोटर सपोर्टर वो हैं। कहे मैं नौकरी ले दो, नौकरी जी, ले देंगे। जी कोशिश करेंगे जी, कोशिश तो जरूर करेंगे, कोशिश करना तो बनता है जी हलूस नीयत के साथ। बाकी देखें जी जो हालात बनते हैं। चले जी, इन्होंने बता दिया कि इनको 1122 क्यों कहते हैं और जिन क्यों कहते हैं। मतलब जो कोई इनसे फरमाइश करे अंसर महमूद संधू पूरी करने की कोशिश करते हैं। जी कोशिश करें। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। अंसर साहब, आपने अपनी इंतहाबी मुहिम शुरू करते ही बैनर लगा दिए, साइन बोर्ड लगा दिए, फ्लैक्स लगा दी और आपने सोशल मीडिया टीम भी बना डाली। ये इसका ख्याल कैसे आया सोशल मीडिया टीम बनाने का? अमीन हफीज़ साहब, आप माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको पता है सोशल मीडिया वक्त की अहम ज़रूरत है। बिल्कुल। आजकल जो दौर चल रहा है इसमें सोशल मीडिया के अलावा आप कहीं तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते। वो मतलब पुराना ढोल दौर के नहीं जरिए। है। हाँ, वो पुराना दौर नहीं है। मतलब आप ढोल बजाएं या किसी गली मोहल्ले में जाएं, किसी को मनादी जाके कराएं जाके। हाँ, तो अब सोशल मीडिया, क्योंकि हमारी पार्टी हदायत भी है, पार्टी कायदीन की भी हदायत है कि हर बंदा अपने अपने सोशल मीडिया एक टीम बनाए। उसका फ़ायदा ये है, एक तो हमारा पैगाम और दूसरा हमारे कायदीन का पैगाम। हम चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया टीम के ज़रिए हम अपने कायदीन की आवाज़ को घर घर तक, हर बंदे तक पहुंचा सकें। तो इसीलिए हमने भी ये सोशल मीडिया टीम बनाई है ताकि हम अपनी पार्टी की, अपने कायदीन की जो आवाज़ है उसको बुलंद कर सकें। वाह जी वाह, अंसर महमूद साहब ने ये सोशल मीडिया टीम बना के तमाम अरकाने जो उम्मीदवार असम्बली के लिए हैं उनको एक पैगाम दिया है कि ये ढोल और मनादी कराने का दौर नहीं है। जो सोशल मीडिया यूज़ करेगा वो अपना पैगाम, अपनी पार्टी का पैगाम हर वोटर तक पहुंचाने में कामयाब होगा।